जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आरएसएस से संबद्ध अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने इस बार के अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस से पहले बयान दिया कि आदिवासियों सहित सभी भारत देश के मूल निवासी हैं और प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाए जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस का भारत के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का उद्देश्य अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे अन्य महाद्वीपों और देशों के संघर्षरत आदिवासी लोगों को अधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करना है। बताइए, ये लोग भारत के हम आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते। शायद उनके कहने का मतलब वनवासी से है। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ तक भारत का सवाल है, इस दिन की कोई प्रासंगिकता नहीं है या इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे देश के सभी लोग इस भूमि के मूल निवासी हैं और हम औपनिवेशिक ताकतों के चंगुल से मुक्त हो गए हैं। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके स्पष्ट शब्दों में अपना विचार व्यक्त किया था कि सभी भारतीय भारत के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों और महाद्वीपों ने जहां औपनिवेशिक ताकतें अभी भी सत्ता में है, ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। सिंह ने कहा, क्योंकि जब हम मूल निवासियों की बात करते हैं तो वनवासी कल्याण आश्रम इस बात पर जोर देता है कि भारत के सभी लोग मूल निवासी हैं। हमारा मानना है कि जनजाति समुदाय हमारे सनातन समाज का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, हालांकि उनकी जीवन शैली, भाषा, वेशभूषा और परंपराओं में विभिन्नताएं हैं, लेकिन सभी सनातन समाज का सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक है। सिंह ने आरोप लगाया कि भारत में कुछ बाहरी ताकतें हैं और ईसाई मिशनरियां इस दिवस के नाम पर समाज को विभाजित करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रच रही है। आइए अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि 7 अगस्त को जारी इस बयान का देश के राज्यों की सरकारों पर क्या असर हुआ। झारखंड में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के रूप में 2 दिवसीय राजकीय स्तर का आयोजन संपन्न हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 की अगुवाई करते हुए नजर आए और अवकाश भी घोषित हुआ। सभी जिलों जिनमें आदिवासी आबादी है को विश्व आदिवासी दिवस प्रशासनिक स्तर पर आयोजित करने के लिए आवंटन भी दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनसंख्या यहाँ पर 86,45,000 है और राज्य सरकार उन्हें सम्मान देने की कोशिश करती हुई नजर आती है। यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम के बयान का कोई असर नहीं दिखा। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में भाग लिया, जहां वे आदिवासियों के साथ नृत्य और अरक्कू वैली में कॉफ़ी उत्पादन को प्रोत्साहित करने की बात कही। आदिवासियों के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की बात उन्होंने वहां पर कही। यहां की आदिवासी जनसंख्या 26,31,000 है। यहां पर भी आरएसएस के पक्ष में सरकार नहीं दिखी। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त की छुट्टी जो कांग्रेस के समय में दी गई थी, भाजपा सरकार ने उसे रद्द कर दिया। हालांकि स्थानीय स्तर पर डिंडोरी जिले में प्रशासन की ओर से छुट्टी घोषित किया गया था, लेकिन आरएसएस का संदेश मिलते ही छुट्टी रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से कोई भी कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित नहीं हुआ। इस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 21% है, यानी 1,53,00,000। उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने सीधे तौर से नागपुर के आदेश का पालन करते हुए आदिवासी पहचान को नज़रअंदाज किया। लेकिन विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को खारिज कर पेशा कानून के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र पंचायत अधिनियम बनाकर धारा 4 के तहत ग्राम सरकार तथा धारा 4 के तहत स्वशासी जिला परिषद का गठन तथा सुसंगत नियम बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पेशा नियम 2022 लागू है, लेकिन यह नियम पेशा कानून की मंशा के अनुरूप पारंपरिक ग्राम सभा को सशक्त नहीं कर रही है। इसीलिए स्वशासन व ग्राम सरकार की स्थापना और उसके नियमों के माध्यम से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में वन अधिकार मान्यता कानून को मिशन मोड में कार्यान्वित करने की भी मांग की गई।
आदिवासी समाज ने विस्थापन विहीन विकास की बात कही। आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापन पर रोक लगाना और परियोजनाओं का लाभ हानि की पड़ताल एवं परियोजनाओं का अन्य स्थायी विकल्प की तलाश की वकालत आदिवासी समुदाय ने की। आदिवासी समाज ने संपूर्ण आदिवासी को बांध विरोधी प्रचारित करने पर आपत्ति दर्ज की और स्पष्ट किया कि आदिवासी बांध विरोधी नहीं, विकास का विरोधी भी नहीं, बल्कि विस्थापन का विरोधी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटे बांध हो विस्थापन नहीं के बराबर हो और आदिवासी समाज की सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का संरक्षण बना रहे। इस तरह से कई ज्वलंत मुद्दों पर मध्य प्रदेश में समाज एवं सामाजिक संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया, लेकिन भाजपा की सरकार इन आयोजनों से आरएसएस के आदेश के अनुसार अपने को दूर रखी। मतलब आरएसएस के आदेश का असर पूरी तरह हावी रहा। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस द्वारा दिए गए 9 अगस्त की छुट्टी को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया, लेकिन सभी जिला मुख्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की बात सरकार की ओर से की गई थी, जिसमें विधायक और खुद सीएम भी शामिल होने की बात कही गई थी। लेकिन रायपुर में जिस सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आना था, आरएसएस के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को नकारने के कारण अंतिम समय में वे कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। यह सीधे तौर पर आरएसएस के खुले विरोध के कारण छत्तीसगढ़ सरकार दबाव में आ गई और मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, जबकि यहाँ की आदिवासी आबादी 78,23,000 है। गुजरात में विश्व आदिवासी दिवस राज्य स्तरीय समारोह साबरकांठा जिले के नवी मेट्रोल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। समारोह में मुख्य रूप से 4,293 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, जो आदिवासी कल्याण और उन्नति से संबंधित थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदायों को पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले। सरकारी प्रेस नोट में यह भी कहा कि आदिवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 9 अगस्त को दुनिया की आदिवासी आबादी के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके रक्षा के लिए मनाया जाता है। आदिवासी के रूप में आदिवासियों की पहचान को स्वीकार करने के पीछे क्या बात हो सकती है, समय आने पर उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। इस समय सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय स्तर पर मनाने के राज्य सरकारों के प्रयास पर हम केंद्रित रहते हैं। यहाँ की आदिवासी आबादी 89,17,000 है। आश्चर्यजनक रूप से भाजपा के राज्य में आरएसएस के निर्देश के बावजूद विश्व आदिवासी दिवस सरकारी स्तर पर यहाँ मना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं हिमाचल के आदिवासी भाई बहनों के नाम दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचली आदिवासी भाइयों बहनों ने अपनी समृद्ध संस्कृति, विचार, कला और मान्यताओं को सहेजते हुए समाज में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनका प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारे लिए प्रेरणादायक है। और जोहार से उन्होंने संबोधन को समाप्त किया। यह संदेश उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जारी किया गया है। यहाँ की आदिवासी आबादी सिर्फ 3,92,000 है। आरएसएस का असर यहाँ नहीं दिखा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासी इलाकों में विश्व आदिवासी दिवस जोर शोर से मनाया गया। 5वें अनुसूची इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय स्तर पर 9 अगस्त को छुट्टी दी गई। 1,05,00,000 की संख्या में होने के बावजूद भाजपा गठबंधन की राज्य सरकार स्तर पर कोई पहचान विश्व आदिवासी दिवस पर नहीं दी गई। उल्टे अर्रे फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले आदिवासियों को इस बार भाजपा गठबंधन की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी, जबकि वे पहले से मनाते आ रहे थे। यानी कि आरएसएस का यहाँ आंशिक असर आप कह सकते हैं। उड़ीसा में आदिवासी आबादी 95,91,000 है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, जबकि बीजेडी ने अपने कार्यालय में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। दूसरे पार्टी और सामाजिक संगठनों ने जोर शोर से विश्व आदिवासी दिवस मनाया। जब सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं मना तो स्वाभाविक तौर पर छुट्टी भी घोषित नहीं हुआ। यहाँ पर भी आरएसएस का पूरा असर दिखा है।
राजस्थान में आदिवासी आबादी 92,39,000 है। वहाँ कांग्रेस सरकार छुट्टी देती थी और मौजूदा भाजपा सरकार ने भी छुट्टी दी। बांसवाड़ा जिले में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। ये इलाका भारत आदिवासी पार्टी की कर्मभूमि है, इसीलिए महोत्सव जोर शोर से हुआ। भारत आदिवासी पार्टी के असर के सामने आरएसएस बेअसर रहा। तेलंगाना में भी विश्व आदिवासी दिवस सरकारी स्तर पर मना। हालांकि छुट्टी घोषित नहीं हुई, लेकिन 32,87,000 आदिवासियों के खातिर सरकारी कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस में मनाए गए। वहाँ इस समय कांग्रेस की सरकार है। असम में भी सामाजिक संगठनों की तरफ से जोर शोर से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। वहाँ की आदिवासी आबादी 38,84,000 है। वहाँ भाजपा की सरकार है, तो बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। उसी तरह मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में भी विश्व आदिवासी दिवस जोर शोर से मनाया गया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में आदिवासियों को 5वें या 6वें अनुसूची के तहत नहीं लाया गया है। उसके बावजूद भी विश्व आदिवासी दिवस उन राज्यों में सामाजिक संगठनों के द्वारा मनाया गया। इस तरह हमने देखा कि भाजपा शासित राज्यों ने आरएसएस के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को महत्व नहीं देने संबंधी बात निकलने के बाद अपने अपने राज्यों में विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब हम बनवासी कल्याण आश्रम के मार्फत आरएसएस के विश्व आदिवासी दिवस के तर्क को भी समझ लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि देश में सभी मूल निवासी हैं। यह गलत बयान है। इतिहास गवाह है कि आर्य लोग बाहर से आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि देश की 8.6% जनसंख्या ही मूल निवासी है, बाकी लोग अतिक्रमणकारी हैं। फिर उन लोगों का तर्क है कि विश्व आदिवासी दिवस अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे महाद्वीप और देशों के संघर्षरत आदिवासियों को अधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने के लिए है, न कि भारत के आदिवासियों के लिए। इसमें एक तकनीकी गलती है। भारत सरकार की ओर से ये गलती हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया या जो उत्तर दिया गया, उसमें यह कहा गया है कि भारत में कोई भी आदिवासी नहीं है। यह कथन कांग्रेस के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिया गया था। यानी भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर मिले हुए हैं। आरएसएस बार बार बोल रही है कि विश्व आदिवासी दिवस की प्रासंगिकता इसीलिए यहाँ नहीं है क्योंकि भारत में सभी मूल निवासी हैं, आदिवासी सिर्फ नहीं। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, इतिहास में भी माना गया है कि आर्य यानी आरएसएस वाले भी बाहर से आए हैं। आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, बाकी सब अतिक्रमणकारी हैं। एक और तर्क आरएसएस दे रही है कि आदिवासी भी सनातन समाज का अभिन्न अंग है, जबकि आदिवासी न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि आदिवासी हिंदू कैसे नहीं है। फिर तर्क दे रही है कि ईसाई मिशनरियाँ इस दिवस के नाम पर समाज को विभाजित करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रच रही है, जबकि मामला बृहद हिंदू राष्ट्र का है। उसमें ये लोग दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों को अपने में समायोजित करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि आदिवासियों की अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति, अध्यात्म और प्राकृतिक ज्ञान हिंदुत्व के भरोसे जिंदा रहे, जो कि संभव नहीं है। आरएसएस की तरफ से जो भी बयान आता है उस पर भाजपा सरकार तेजी से काम शुरू कर देती है। इस बार के विश्व आदिवासी दिवस के आलोक में तो यही बात साबित हो रही है। हाँ, एक आश्चर्य भी हुआ कि गुजरात और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस को उसी स्वरूप में सरकारी स्तर पर भाजपा ने माना है। ये आने वाले समय में और सारी बातें जब सामने आएंगी तब उसका भी हम विश्लेषण जरूर करेंगे। तो विश्व आदिवासी दिवस की प्रासंगिकता यही है कि आदिवासी अपने हक और अधिकारों को, चाहे वो अपनी भाषा की बात हो, संस्कृति की बात हो, प्रकृति की बात हो, उनको समृद्ध करना है, संरक्षित करना है, संवर्धित करना है और पुनरुत्थान करना है। आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि पहले राज्य स्तर पर, फिर देश स्तर पर और फिर हम वैश्विक स्तर पर सभी आदिवासी एक होंगे और इनके गलत इरादों को हम हराएंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।